हेलो दोस्तों, तो कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत परेशान थी वो। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका वीडियो पहले लाया जाए और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और शादी में जहाँ खाना बनाती थी वो काम ख़त्म हो चुका है। भाई घर आई और घर की साफ़ सफाई में लग गई बसंती जी, क्योंकि इतने दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। भाई ठीक से काम नहीं हो पा रहा था, तो कुलवई में ही इन्होंने बेड वगैरह सही से साफ़ करके रखा और जो मिट्टी एक्स्ट्रा पड़ी थी, जो बाथरूम बनाया है वहाँ पर बर्तन वगैरह धुलने के लिए, उसके बगल में मिट्टी एक्स्ट्रा थी तो उसको निकाला गया। तो माँ बेटे दोनों मिल करके ये सारे काम करते हैं और उसके बाद अचानक से फ़ोन आता है जहाँ पर ये काम करती थी। वहाँ से बुलावा आता है कि भाई पैसे देने हैं और जो कुछ गिफ्ट वगैरह मिलना है। तो बसंती जी और गोल्डी यहाँ से निकल जाते हैं। गोल्डी कैमरा लिए थी और वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जो मालकिन थी उनकी, जो रखी थी इनको, तो ये इनकी जो एक हेल्पर थी, साथ में हेल्पर गई थी। तो हेल्पर और इनको दोनों को साड़ी मिली और पैसे दिए उन्होंने। अच्छा लगा। अब वहाँ से खुश हो कर के बसंती जी घर आती हैं। भाई वैसे भी जो हमारे घरों में काम करते हैं लोग, उनको जितना खुश करोगे आप भी उतना ही खुश रहोगे। मैं सबके लिए ये बात कहूँगी कि हमारे घरों में जो हमारी हेल्पर होती हैं, भाई उनको खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ बसंती जी के साथ हुआ। वो खुश होकर के वहाँ से आई, लोगों को उनके हाथ का खाना पसंद आया। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि भाई किसी के हाथों में अगर अन्नपूर्णा जी का वास है तो भाई वो काम तो हमेशा पूरा होता है। तो भाई बसंती जी बहुत खुश थी, घर आती हैं, बाबूजी को साड़ी दिखाती हैं और बताती हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। लोग बहुत खुश थे, बच्चे भी कपड़े देख कर के खुश होते हैं, भाई साड़ी वगैरह। अब सब कुछ ठीक था, पूरे घर की बाकी काम होते हैं, भाई कपड़े वपड़े धुलने थे और खाना वगैरह बना। फिर इसके बाद इनका दूसरा वीडियो आता है। दूसरे वीडियो में बसंती जी बैठ करके बातें करती हैं, कुछ डिस्कस करना था उन्हें। तो उन्होंने कई बातें रखी और उन्होंने ये कहा कि जो आप लोग पहले कहते थे कि किसी के ऊपर यकीन मत करो, भाई हैं, दीदी हैं, जो लोग बाहर रहते हैं। अब इन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा किसी के बारे में, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं वही इंसान धोखा देता है। तो बसंती जी किसकी बात कर रही थी भाई, मैं नहीं समझ पाई। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि बसंती जी वाकई में ये एकदम सच है कि हमें किसी के ऊपर आंख बंद करके कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिसके ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं वही इंसान हमें धोखा देता है। ऐसा ही कुछ बसंती जी के साथ दोबारा भी हुआ। भाई एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बसंती जी के लिए पार्सल भेजा था और काफ़ी बड़ा पार्सल था, पेटी थी पूरी, उसमें सामान था काफ़ी। लेकिन पहली बार जब आया तो वो पार्सल इन्हें नहीं मिला, फिर दोबारा भी आया। अब जब इनको नहीं मिला पार्सल तो उनका फ़ोन आता है। तो बसंती जी ने कहा कि भाई मैंने उनसे कहा मुझे कोई पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। अब वो भी परेशान है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम दोबारा भेज देंगे। लेकिन सोचो, कोई इंसान इतना कर रहा है, अब इसमें ये झूठ तो नहीं हो सकता है। हर एक बात झूठ नहीं होती है। हाँ ठीक है, आप लोग कहते हैं तो कुछ बातें हो सकती हैं कि भाई कुछ थोड़ा बहुत आदमी बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है, लेकिन ये बातें पूरी तरह से झूठ तो नहीं हो सकती हैं। तो बसंती जी ने बताया कि भाई लोग मेरा इतना बड़ा बड़ा पार्सल अपने मतलब पास रखे हुए हैं और जबकि उसमें मेरा नाम, पर्ची बाकायदा सब लगी हुई है, उसके बावजूद मुझे नहीं दिया। जबकि मैं सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन इंसान ऐसे करता है। लेकिन हाँ, बसंती जी उनके बारे में जानती हैं। भाई मैं नहीं जानती, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती और ना ही मैं कह सकती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि बसंती जी को धोखा मिला है, विश्वास का धोखा। कहते हैं कि ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं होता है। वही चीज़ हुई इनके साथ कि इन्होंने जिसके भी ऊपर विश्वास किया उसने विश्वासघात किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कहते हैं, मैं तो यही कहूँगी बसंती जी कि जो जैसा करता है उसे ज़रूर वैसा मिलता है। अगर हमने कुछ नहीं किया है किसी के साथ गलत, और अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मैं इतना मानती हूँ कि
मेरा बुरा तो उसने किया, लेकिन भगवान देखता है, तो भगवान ज़रूर उसको उसका फल देगा। तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं मानती हूँ कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो भगवान उसका फल उसे देखता है। मैं किसी से लड़ने नहीं चाहती हूँ कभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अगर गलत नहीं किया है तो लड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान मेरी बात सुनेगा ही नहीं। तो उससे बात करने से बेहतर है हम भगवान से बात करें। भगवान ज़रूर हेल्प करता है। और देखना एक दिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, वो खुद पछताएंगे और आप आगे बढ़ोगी। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बसंती जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आगे और भी बहुत अच्छा काम होगा। फिर उन्होंने बताया कि इंतज़ार करेंगे हम, और जल्द ही जब शादियों का सीज़न आएगा या फिर वैसे भी कोई अगर काम मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि आपके भाई और आपकी बहन इतनी मदद करते हैं, इतने अच्छे हैं, तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो इस जगह पर बसंती जी ने कहा, भाई काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें ज़रूरत है तो हम क्यों नहीं करेंगे। और मेहनत करके ही तो खा रहे हैं, किसी से मांग तो नहीं रहे। तो ये बात बसंती जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम काम होता है, चाहे कोई भी काम हो। मेहनत करके हम खा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे हैं। तो बसंती जी ने यही कहा कि भाई मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी। अभी शादियों का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काम देते हैं। जैसे किसी के घर में बर्थडे हुआ या कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो लोग देते हैं। तो बसंती जी ने यही कहा कि अब मुझे पार्टनर भी मिल गई है। जो इनके साथ काम करने जाती थी, उसने कहा है इनसे कि भाई मुझे भी काम की ज़रूरत है, और आप अगर कहीं भी जाओगी तो मुझे साथ रख लेना, क्योंकि मुझे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। तो भाई ये तो अच्छी बात है, मतलब इनको एक हेल्पर मिल गई है, और दोनों मिल बांट कर काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, और बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो, पॉजिटिव वीडियो आए। सबसे बड़ी बात तो पॉजिटिव वीडियो। अब लोगों को तड़का चाहिए होता है, लेकिन भाई इनके वीडियो में आपको तड़का नहीं मिलेगा। लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैंने सुना, आज मेरे कमेंट बॉक्स में आया है कि भाई गोलू और गोल्डी ने कहीं पर बोला है कि भाई आप उनके खिलाफ गलत बोलिए, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। भाई आप लोग खुद सोचो, जो औरत 4 पैसे के लिए किसी दूसरे के घर में खाना बना रही है या कोई इतना काम कर रही है, तो भाई वो 50,000 सिर्फ गाली दिलवाने के लिए क्यों दे देंगे। ये थोड़ी सी तो शर्म कर लो। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है कि भाई वो लोग कैसे बोल देते हैं। थोड़ी सी तो समझ रखो। माना कि हाँ व्यूज़ सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन सच बात बोलो। जो वीडियो में दिख रहा है वो बात बोलो, तब चीज़ें क्लियर होती हैं। अब आपने बोल दिया मैंने फेसबुक में देखा है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा है, तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल की बात हो रही है। उनके वीडियो में जो दिख रहा है हम उस पर बात करेंगे, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कुछ ना बोले, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद इतना परेशान है तो वो दूसरों के लिए क्यों 50,000 रुपये वेस्ट करेंगी भाई। और हाँ, हो सकता है अगर किसी ने ऐसा बोला है तो वो ज़रूर करता होगा ये चीज़ें, तभी तो दूसरों के लिए गालियाँ निकलती हैं मुँह से। बेमतलब कोई गालियाँ तो नहीं देगा। तो हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया तो किसी और ने किया होगा। तो मैं डायरेक्ट किसी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने वीडियो में देखा नहीं है। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि भाई अभी भी समय है, संभल जाओ आप लोग, किसी के ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि वो अकेली औरत खुद ब खुद बहुत परेशान है। और उनके बाबूजी भी अब बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं देखने में, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से गर्मी का मौसम है। तो भाई तबीयत शायद उनकी ठीक ना हो या जो भी है, दिखते तो हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन वीक लग रहे हैं। बाकी पूरा वीडियो इनका बहुत ही अच्छा था, मैंने देखा जो भी वहाँ तक, तो भाई बहुत अच्छा था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।